नमस्कार दोस्तों। यदि राहुल गांधी की बात मान ली होती तो कुंभ में यह हादसा नहीं होता। हमें इतना दर्दनाक मंजर नहीं देखना पड़ता। यदि राहुल गांधी की बात मानी होती तो दिल्ली में हमें यह दर्दनाक हालात नहीं देखने पड़ते। यदि राहुल गांधी की बात मानी होती तो यमुना इतनी गंदी नहीं होती और अरविंद केजरीवाल उसमें आचमन कर रहे होते, स्नान कर रहे। यदि राहुल गांधी की बात मानी होती तो दिल्ली के हालात इतने बदतर न होते। जी हां, बिल्कुल यही विषय है। विषय इसलिए खड़ा है कि जिस तरह से महाकुंभ, जो कि धर्म के मुताबिक कुंभ कहलाता है, उस कुंभ में और उस कुंभ में जो घटनाएं हुई, जिस तरह से हुई, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ वीआईपी कल्चर। आप याद करिए 2017 में कांग्रेस की सरकार बनी थी पंजाब में। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि अब कोई वीआईपी नहीं होगा और लाल बत्ती उतरवाई थी, वीआईपी कल्चर खत्म करने की शुरुआत कराई थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी बोले, फिर और लोग बोले, लेकिन वीआईपी कल्चर खत्म होने के बजाय इतना बढ़ा। और जो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैं वीआईपी नहीं हूं, मुझे न गाड़ी चाहिए, न बंगला चाहिए, न सुरक्षा चाहिए, न कुछ चाहिए, ये सब आम लोगों के लिए है, उनके लिए होनी चाहिए। वो शीश महल बनवा लेते हैं, वो लग्जरी गाड़ी लेते हैं, न सिर्फ दिल्ली सरकार से बल्कि पंजाब सरकार से भी। वो सुरक्षा भी न सिर्फ दिल्ली में केंद्र सरकार से लेते हैं बल्कि पंजाब सरकार से भी लेते हैं। और इसके अलावा वो पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर का, वहां के प्लेन का, सबका इस्तेमाल करते हैं अपने निजी हितों के लिए। तकनीकी तौर पे वो वहां के मुख्यमंत्री को ड्राइवर की तरह से यूज करते हैं। उसका नतीजा है कि बर्बादी की दशा। उधर नरेंद्र मोदी भी यही बात कहते थे। नरेंद्र मोदी ने 8,500 करोड़ के 2 विमान स्पेसिफिक खरीद लिए। इसके लिए उस दौर में खरीदे जब पैसे की जरूरत थी देश को तमाम संकटों से जूझने। और 17,000 करोड़ रुपए के वो विमान ला करके लग्जरी जीवन से चलते हैं। उसके बाद में वही नरेंद्र मोदी अपने जो 7 रेस कोर्स होता था उसका नाम बदल करके और वहां के 5 बंगलों को तोड़वा करके एक बंगला बनवा लेते हैं और उनका राजमहल बन जाता है। इसके बाद वो जिस तरह से, जितना वही नहीं, उनके छोटे छोटे से लोग अब वीआईपी स्टाइल में चलते हैं, रहते हैं, जीते हैं। तो उसका नतीजा कुंभ में देखने को मिल गया। कुंभ में आपने पूरे देश भर को, दुनिया भर को आमंत्रित किया, लेकिन आप व्यवस्थाएं नहीं दे सके। इस मौत के लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ है। क्योंकि जो 30 pontoon के पुल थे, उन पुलों को बंद कर दिया गया कई घंटों तक सिर्फ वीवीआईपी के लिए। और इस चक्कर में भगदड़ मची और उस भगदड़ में 3 दर्जन लोगों के मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। उसके अलावा तमाम लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कहीं पर कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही। मौत से यह पूरा खेल किया जा रहा था। भारत के इतिहास में कुंभ में यह दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जब इस तरह की भगदड़ के कारण घटना हुई हो। एक हुई थी जो देश की आजादी के बाद पहला कुंभ था और उसमें हुई थी हाथी के कारण। क्योंकि उस समय साधु संत हाथियों पर
सवारी करते थे और उसमें एक हाथी भड़क गया था, जिसके कारण जो है भगदड़ मची थी और कुछ लोगों की डेथ हुई थी। पंडित नेहरू ने तुरंत संज्ञान लिया था और उसी समय हुआ कि अब से यहां पर अंदर कोई भी ऐसा पशु नहीं होगा जो नुकसान कर सके या भगदड़ या किसी स्थिति में, और वो व्यवस्था अब तक चलती रही, एक बार भी ऐसी घटना नहीं हुई। पिछला 2013 का जब कुंभ चल रहा था, आजम खां उसके प्रभारी मंत्री थे, मैं खुद उसमें स्नान करने गया था और उस वक्त मैंने व्यवस्था देखी थी कि वीआईपी और वीवीआईपी के लिए एकमात्र रोड दे दी गई थी, बाकी सारी सड़कें, सारे रास्ते सब आम श्रद्धालुओं के लिए थे। यानी श्रद्धालुओं को 90% दिया गया था और 10% सिर्फ वीआईपी और दूसरे लोगों को दिया गया था, मीडिया को दिया गया था। इस बार बिल्कुल उलट था। इस बार उनके लिए, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए नहीं था, उनके लिए ज्यादा था। इस कारण से यह हुआ। राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि इस देश को दो भागों में बांट दिया गया है, एक गरीबों का भारत और एक अमीरों और रसूखदारों का, वीआईपीज का भारत। बिल्कुल यही कुंभ में हुआ और यही बात, इसी को संसद में चिताया था राहुल गांधी ने। यदि उसको थोड़ा सा गंभीरता से लिया होता तो शायद यह हादसा नहीं होता। राहुल गांधी ने हर बार कोई ना कोई ऐसी बात बताई है कि जिससे बड़े बड़े संकट टल सकते थे, चाहे कोरोना काल के दौरान हो, चाहे नोटबंदी के दौरान हो, चाहे जीएसटी के बेमेल जीएसटी के दौरान हो, या तमाम उन नीतियों के कारण हो जिनके कारण हम दुनिया में पिट रहे हैं। हमारी विदेश नीति हो, हमारी उत्पादन की नीति हो, औद्योगिक नीति हो, और हमारी रोजगार को लेकर नीति हो, हमारी किसानों और बेरोजगारों को लेकर के नीति हो, उन सब को लेकर के राहुल गांधी ने सलाह दी। युवाओं की शिक्षा को लेकर सलाह दी, कोई नहीं मानी। उसका नतीजा है हमारी शिक्षा बर्बाद है, हमारे यहां रोजगार बिल्कुल बर्बाद है, महंगाई चरम पर है, उद्योग बर्बाद हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और एमएसएमई के तो 60,000 के करीब उद्योग बंद हो चुके हैं, 60 लाख। और इसके बाद में स्थिति यह है कि दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन होती जा रही। प्राकृतिक आपदाओं को लेकर भी उन्होंने सचेत किया, उस पर भी नहीं ध्यान दिया जाता है, तो उसकी घटनाएं हम लगातार देखते आ रहे हैं, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, या चाहे सिक्किम हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हो, या केरल हो। इसके बाद हम यह भी देख रहे हैं कि किस तरीके से विदेश नीति हमारी फेल हो चुकी है और क्या हालात। तो जब ये सब हालात हो तो निश्चित रूप से दुख होता है। दिल्ली को लेकर भी राहुल गांधी ने सदैव तमाम पिक्चर पेश की, वहां के अस्पतालों की दशा, वहां के स्कूलों की दशा, जिनका एक मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल और शिक्षा मॉडल बताते थे अरविंद केजरीवाल, और जाने क्या न क्या वायदे करके आए थे। स्थिति ये उन सब का बेड़ा गर्क कर दिया है। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, और जो सिर्फ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर दिया, क्योंकि उसे खरीदने में दलाली मिलती है। शराब के घोटाले किए जा रहे थे, लोग कोविड में मर रहे थे। दिल्ली को सांप्रदायिकता की आग में जलाया जा रहा था, तबलीगी जमात कह के और न जाने क्या क्या कह के किया जा रहा था। और जिस तरह के हालात बन रहे थे वो अपने आप में चिंताजनक थे। और इससे आप समझ सकते हैं कि जब शर्जील इमाम को झूठा फंसाया जा रहा था, अदालत ने कहा कि हां उसे झूठा फंसाया गया, तो शर्जील इमाम को जब झूठा फंसाया जा रहा था तब अरविंद केजरीवाल यह ट्वीट कर रहे थे और कह रहे थे कि 2 दिन लगाए अमित शाह ने शर्जील इमाम को गिरफ्तार करने में, अगर दिल्ली पुलिस हमारे पास होती तो हम 2 घंटे में गिरफ्तार कर लेते। अब आप सोचिए, आप सच के साथ नहीं खड़े हो, आप दंगे हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, 36 लोग मार दिए गए, आप नहीं गए। लेकिन राहुल गांधी
पीड़ितों के घर गए, चाहे वो हिंदू रहे हो चाहे मुसलमान रहे, और राहुल गांधी ने सभी को न्याय दिलाने की बात करी। फिर दिल्ली में जिस तरह से रोजगार खत्म हो रहा था, राहुल गांधी ने उस पर जिक्र किया, क्योंकि दिल्ली बेरोजगारी में समा रहा है। राहुल गांधी ने बात की कि वाल्मीकि समुदाय के लोग, सफाई कर्मी और तमाम गरीब लोगों को जो झुग्गियां देने की जगह देने की बात थी, पक्के घर, वो नहीं दिए, और जो कांग्रेस शीला दीक्षित सरकार बनवा के गई थी 52,000 घर, वो भी आपने अलाट नहीं किए, वो बर्बाद हो गए। और इसके बाद में आपने जिस तरीके से दिल्ली को झूठ बोला, यमुना को गंदा किया, दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई, यमुना सबसे प्रदूषित दुनिया की नदियों में से शामिल हो गई, तब फिर आप झूठ बोलते हैं, कहते हैं कोई जहर मिला रहा है, कोई कुछ मिला रहा है, कोई कुछ मिला। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने इसका समाधान दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो 5 बड़ी गारंटियां दी हैं, उसमें युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, दोनों को सशक्त बनाने का, और उसके बाद कैसे रोजगार जनरेट किया जाएगा, कैसे दूसरी चीजें की जाएंगी, दिल्ली को साफ सुथरा बनाने पर काम किया जाएगा, यमुना साफ होगी, और हर वर्ग को, हर लोगों को हक मिलेगा। तो जब इसकी बात करते हैं तो राहुल गांधी उसी को लेके घिरते हैं कि ये वही अरविंद केजरीवाल जो एक वैगन आर से आए थे, छोटी सी कार से, और तमाम बातें कहते थे। स्थिति क्या हुई, इन्होंने दिल्ली को क्या दिया? कुछ नहीं, सिर्फ रोना दिखाया, ड्रामा किए, और दिल्ली का सब कुछ छीन लिया। जितना कुछ था दिल्ली का वो ले गए। तो यह अपने आप में सबूत है कि यह काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो निश्चित रूप से इसका जवाब मिलना चाहिए। और झूठ बोलते हैं कि यमुना में जहर मिला दे रहे हैं हरियाणा से पानी आते वक्त, तो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री ने तो अपने यहां दिल्ली बॉर्डर पे यमुना का जल पी करके सबके सामने दिखा दिया कि हम तो आचमन कर सकते हैं। आप में हिम्मत नहीं है कि आप उसमें स्नान कर लें और आचमन कर लें, जो आपने वायदा किया था 2017 से लगातार करते आ रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कर ली कि कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपने इस तरह से फैला करके लोगों में डर पैदा किया, जिससे कि उनके लिए जीवन खतरे में पड़े। तो न दिल्ली का कूड़े का पहाड़ खत्म होगा, न कुछ होगा, सिर्फ ड्रामे होंगे। तब राहुल गांधी सही मुद्दे पर सही वक्त लड़ते नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या उनके तमाम सारे नेता अब सड़क पर उतर चुके हैं, पैदल भी सैर नाप रहे हैं, और लोगों को भी सच बता रहे हैं। तो यह एक सत्य है, क्योंकि झूठ बोलने, आतंकियों का सहयोग लेने और तमाम तरह की गलत बातें करने की दोनों की आदत, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, एक ही नाव पे सवार है, उसका नाम है आरएसएस। तो इसके लेकर के आपको सोचना है। जय